स्टार्ट। हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक छोटा सा प्लान है घर का। एक बहुत सुंदर सा प्लान बनाया है हम लोगों ने, 3D और 2D इसका दोनों बनाया है। तो ये एक नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग का प्लान है। जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो ये वाली है और ईस्ट डायरेक्शन है वो ये वाली है। और ये जो प्लान रहने वाला है जिसकी साइज है 19.5 बाई 47 फुट की साइज है प्लॉट की। एक छोटा सा प्लॉट है। आप इसमें देख सकते हैं हमने इसको कैसे डिज़ाइन किया है। सबसे पहले हमने यहाँ पे ये 6 फुट की, जैसे आप देख सकते हैं, एक सेकंड में बता देता हूँ आपको। यहाँ 5.5 से 6 फुट का हमने ये 5.5 फुट का, ये 5.5 फुट का एक ओपन स्पेस रखा जिसमें से एक मिनी गार्डन यहाँ पे बन सकता है। एंट्रेंस हमने दो रखी है, एक तो इस डायरेक्शन से एंट्रेंस रखी है, दूसरी इस डायरेक्शन से एंट्रेंस रखी है। सबसे पहले मान लो अपन यहाँ से एंटर होता है, यहाँ से एंटर होते ही सबसे पहले एक मेन गेट आएगा यहाँ पे। ये कॉर्नर का प्लॉट रहने वाला है, तो यहाँ से अपन डायरेक्टली एंटर हो सकते हैं। एंटर होते ही सबसे पहले गेस्ट रूम मिल जाएगा जिसकी साइज 11 फुट बाई 9 फुट की रहने वाली है। यहाँ से एंटर होके ये एक डोर और लग जाएगा जो कि घर के अंदर से गेस्ट रूम को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा जो दरवाज़ा है अपन इधर से भी रख सकते हैं, बट क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि मेरे को इस डायरेक्शन से मतलब किसी तरीके का एक्सेस नहीं चाहिए, तो हमने एक विंडो रख दी, बड़ी विंडो रख दी। और अपन यहाँ से भी एंटर हो सकते हैं और यहाँ से भी एंटर हो सकते हैं। यहाँ पे एक वुडन डोर लगेगा इसके नीचे, ये स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस के नीचे की तरफ से एक वुडन डोर लगेगा, तो अपन यहाँ से भी अपन एंटर हो सकते हैं। एंटर होके यहाँ से अपन स्टेयरकेस को यूज कर सकते हैं। ये स्टेयरकेस बेसिकली हमने बाहर इस हिसाब से बनाई ताकि फ्यूचर में मान लो ऊपर की तरफ अगर रेंट पे देना हो मकान को तो अपन रेंट पे भी दे सकते हैं। जिसकी साइज़ देख लीजिए 6.5 फुट रहने वाली है। स्टेयरकेस की साइज़ हमने 3 फुट रखी है, 3 फुट ये और 3 फुट ये आगे हम लोगों ने इसको 3 फुट की तरफ बाहर निकाला है। इसका भी 3D प्लान भी डिस्कस करेंगे हम लोग। उसके बाद इस घर में एक्सेस करने के लिए दो गेट हो गए, एक तो यहाँ से एंटर हो सकते हैं, दूसरा हम लोग यहाँ से भी एंटर हो सकते हैं। क्लाइंट के एक्चुअल में दो बच्चे हैं, तो हम लोगों ने उस हिसाब से प्लान बनाया कि नीचे की तरफ एक बच्चा रह जाएगा, ऊपर की तरफ दूसरा बच्चा रह जाएगा। फिर हमने ये वॉल रखा है जिसकी साइज़ 11.5 बाई 10 फुट 3 इंच की रहने वाली है। बहुत सुंदर साइज़ है, ठीक है। प्लॉट के रिक्वायरमेंट, प्लॉट का एरिया के हिसाब से ये साइज़ थोड़ा सा छोटा है बट ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये डोर रखा है, यहाँ पे किचन का स्टैंड लग जाएगा और एक विंडो यहाँ पे रह जाएगी ताकि इसको वेंटिलेशन मिल सके किचन को। यहाँ पे हम लोगों ने 2 फुट का एक स्टोरेज बनाया है जिसमें क्या होगा कि 5 फुट तक एक स्लैब लगेगी। 5 फुट के ऊपर छोटी छोटी जो 1.5 फुट की 1-1 फुट की स्लैब लगा देंगे। 5 फुट के नीचे वाला जो स्पेस है वो बेसिकली बड़ी बड़ी जैसे टंकी है, जैसे धान की कोटी वगैरह है, वो रखने के लिए यूज आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक छोटा सा बाथरूम बनाया है, ओनली ये बाथरूम रहने वाला है जो कि 4.5 बाई 3.5 का रहने वाला है, जो कि हॉल में जैसे कोई बैठा है तो वो उसको एक्सेस कर सकता है। फिर पीछे हमने 2 बेडरूम बनाए हैं। यहाँ से एक बेडरूम की एंट्रेंस होगी, ये 8 बाई 11 फुट का एक छोटा बेडरूम है, ये 9.5 बाई 11 का दूसरा बेडरूम है। पीछे की तरफ हमने एक तरफ अपने लेट दिया है, दूसरी तरफ हमने बाथ दिया है। ये इसका 2D प्लान है। इसके बाद ये हम 3D प्लान है। 3D प्लान देख सकते हैं। सबसे पहले ये हम लोगों ने गेस्ट रूम रखा है, ये ओपन स्पेस रखा है 5.5 फुट का, ये छोटा सा मिनी गार्डन रह जाएगा। यहाँ से एंटर हुए, ये गेस्ट रूम, यहाँ से हमने स्टेयरकेस रखी है। फिर एक ये हॉल रखा है, ये बाथरूम रखा है, ये किचन रखा है, ये स्टोरेज अपने रखा है, ये दूसरा बेडरूम रखा है, ये एक और बेडरूम रखा है हमने पीछे की तरफ, लेट बाथ और ये लेट ये रखा है। कैसा लगा हमारा प्लान? आप हमसे अगर प्लानिंग करवाना चाहते हैं तो हमसे मिल संपर्क सकते है इस नंबर पर। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।